अंगं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता अखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालतरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव मोहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायः। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार विंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा से लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुर्विद्विषोऽपि ईशन्निषेदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इंदिवरोदर सहोदरमिंदिरायः। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव और विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए ही सही पर थोड़ी सी मुझ पर अवश्य पड़े। आमीलिता शमधिगम्य मुदा मुकुंदम् आनंद कंद मणिमेष मनंग तंत्रम् आके कर स्थित कनीनिक पक्ष्म नेत्रम् भूत्यै भवेन मम भुजंग शयांगनायः। शेषई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बिरोनिया अंग के वशीभूत हो अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बहवांतरे मधुजित श्रुत कौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रिलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदाली ललितो रसिकैट भारेर धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गव नंदनायः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत् प्रभावान्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत् तदिह मन्थरमेक्षणार्धम् मन्दालसं चमकरालय कन्यकायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किंचन विहंग शिशौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूप धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी जातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टाविशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टिरायः। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांचित पृष्टि प्रदान करें। गिरिदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं, प्रलय काल के समय काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। वे त्रिभुवन के पिता भगवान नारायण की नित्य यौवन प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालेकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोस्तु भूमंडल नायिकायै नमोस्तु देवादि दयापरायै नमोस्तु शृंगारयुध वल्लभायै।
नमोऽस्तु देवै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले हों, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले हों, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हरने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंब दें, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदैव के लिए प्राप्त हो। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। सरस जनलय सरोज हस्ते धवलत मांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद मह्यम। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्धस्तिभिः कनक कुंभ मुखावृशिष्ट स्वर वाहिनी विमल चारु जल प्लुतंगिम प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीमृताब्धिपुत्रीम्। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर श्री भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गैः अवलोकय मम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ते ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयः। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं श्रीकनकधारा स्तोत्रम् संपूर्णम्।